हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दिन के समय हो रहे हैं 2:06 और मैं आज एक अच्छा खासा वीडियो पे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आप लोग थंबनेल देख करके तो समझ ही गए होंगे कि मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात करने वाला हूँ जिससे आप एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं और वो भी एफडी से ज़्यादा। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए हम लोग थोड़ा सा एफडी को समझ लेंगे और थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को भी अभी समझेंगे, है ना। ये वीडियो उनके लिए जो बिल्कुल भी नए लोग हैं, ठीक है, जिनको बहुत सारा पता है वो स्किप कर सकते हैं। आपके लिए भाई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत बेसिक बातें करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेवजह कृपया आप अपना टाइम खराब ना करें, ठीक है। और जिन लोगों को, जो लोग नए हैं, है ना, जो लोग यंगस्टर्स हैं, अगर उनको कुछ सीखना है इन्वेस्टिंग वगैरह के बारे में, है ना, तो जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो भी मैं यूज़ करता हूँ अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है, तो वो जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं वही चीज़ है ना यहाँ पे मतलब डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो इसको है ना कृपया आप लोग आ, ऐसे पत्थर का लकीर ना समझे, ठीक है, कि अगर मैंने बोल दिया तो वैसा कुछ होता ही होता है, बिल्कुल नहीं होता है भाई, ठीक है। बिल्कुल नहीं होता है, ऐसे मान के चलना है, ठीक है। आपको पहले क्या करना है कि उस चीज़ को है ना क्रॉस चेक करना है खुद से, ठीक है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप है ना थोड़े से क्वांटिटी से या थोड़े से पैसे से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पहले, मतलब मेरा कहने का होल सोल मतलब यही है कि आपको पहले चेक करना है खुद से, ठीक है। अगर आपको अच्छे से दिखे, कुछ कुछ समझ में आए, तो ही आप कीजिए। एकदम ब्लाइंडली नहीं करना है, ठीक है। अंधभक्त नहीं होना है, ठीक है जी। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एफडी के बारे में कि एफडी होता क्या है, ठीक है। तो एफडी का मतलब होता है, सबसे पहले तो सब फुल फॉर्म होता है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, सबको पता है ना। तो फिक्स डिपॉजिट में हम लोग करते क्या है कि हम लोग है ना कुछ फिक्स पैसा फिक्स टाइम के लिए है ना बैंक वाले को दे देते हैं, ठीक है। बैंकर्स को दे देते हैं, ठीक है, कि भाई जी आप ये लीजिए मेरा पैसा, और इसको आपको जहां मर्जी वहां लगाइए, ठीक है। आपको मन है तो नीरव मोदी को दे दीजिए, मन है तो मेहुल चौकसी को दे दीजिए, मन है तो माल्या को दे दीजिए, ठीक है। या फिर मन है तो किसी स्टूडेंट को दे दीजिए, मन है तो किसी बिजनेसमैन को दीजिए जो अच्छा खासा काम कर रहा है ना। और जो स्टूडेंट जाएगा, पढ़ाई करेगा, है ना, आपके यहाँ से लोन लेगा, आप उसको पैसा देते हैं, ठीक है। वो लोन लेकर क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने के बाद क्या करेगा, वो जॉब करेगा, जॉब करने के बाद क्या करेगा, वो जो लोन लिया हुआ है आपको विथ इंटरेस्ट आपको वो चुका देगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे 2 रुपए का फायदा होगा, है ना। तो उस 2 रुपए के फायदे में है ना, आप कुछ पैसा अपने पास रखिएगा, कुछ पैसा आप हमको दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग ये सोच समझ करके क्या करते हैं कि एफडी में निवेश करते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि बैंक वाला मेरे पैसे का क्या करेगा, ठीक है जी। लेकिन शेयर मार्केट में क्या होता है कि शेयर मार्केट में जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं, ठीक है, तो आपको पता होता है कि वो कंपनी क्या करती है, ठीक है। वो कंपनी भागने वाली है, वो कंपनी कर्ज में चल रही है, वो कंपनी डूबने वाली है, वो कंपनी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है ना आपको उसके बैलेंस शीट पे दिख जाता है, ठीक है। और इतना कुछ देखने का भी जरूरत नहीं है, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो सिंपल निफ्टी 50 के स्टॉक्स उठाने हैं और वहां पे पैसा लगा देना है, ठीक है। ये एक सबसे सेफ साइड है ना। लेकिन यहाँ पे है ना हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग थोड़ा सा है ना एफडी के जैसे ही है ना स्टॉक मार्केट को भी लेके चलना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए, है ना, थोड़ा सा लंबा बन जाए, क्योंकि है ना मैं इसमें कुछ भी है ना स्क्रिप्टेड नहीं बताने वाला हूँ। जो भी मेरे दिल में आएगा वो सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं एफडी का, फिर हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग बात कर लेंगे फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे स्टॉक्स का, ठीक है, स्टॉक्स का। स्टॉक्स नहीं लिखना चाहिए, इक्विटी लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इक्विटी लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए होता क्या है मार्केट में। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि भाई जो यहाँ पे मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए बोल रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बोल रहा हूँ। आपको एकदम जो मैं बोलूंगा उसमें पैसा जा करके नहीं लगाना है, ठीक है। आपको पहले खुद से देखना है, उसका थोड़ा सा पास्ट चेक करना है, ठीक है, कि कैसा उसका पास्ट रहा है ना। तो चलिए हम लोग फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात कर लेते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये दोनों पहलू पे बात करूंगा। फिक्स डिपॉजिट में इसलिए आपको निवेश करना चाहिए क्योंकि यहाँ का जो इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये बहुत सेफ होता है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा खासा सेफ होता है। इसमें है ना आपका जो पैसा रहता है वो एकदम सेफ एंड सिक्योर होता है, ठीक है। आपका पैसा इसमें कहीं जाता नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने इधर 100 रुपया डाला है तो आपको 100 रुपया पे है ना कुछ प्लस होकर के ही मिलेगा, माइनस होकर के नहीं मिलेगा। ये मैं कुछ क्यों बोल रहा हूँ,
क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने 1 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉज़िट किया है आप और आपको 5% का इंटरेस्ट बैंक वालों ने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दूँगा, ठीक है? तो अगर आप बीच में निकाल लेते हैं, ठीक है ना? तो आपको 5% नहीं देते हैं फिर वो लोग, ठीक है? मतलब वो 5% ही देते हैं, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है ना, उसका वो 1% काट लेते हैं, ठीक है ना? तो वो आपके है ना क्या कहते हैं उसको, जो आप फिक्स्ड डिपॉज़िट जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसमें से 1 भी रुपया नहीं जाता है। जो आपका जैसे ₹100 आपने डाला, ठीक है? ₹5 मान लीजिए कि साल के हिसाब से आपका बना, ठीक है? लेकिन आप है ना 11 महीने में ही निकाल लिए, ठीक है? तो ₹5 में से है ना कुछ परसेंटेज वो काट लेंगे, ठीक है? अब वो कैलकुलेशन है ना थोड़ा-सा डिटेल्ड होता है, तो वो मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा झूठ-मूठ का, है ना? बेसिक मुद्दे की बात आपको समझा रहा हूँ कि क्या समझना चाहिए यहाँ पे। तो फिक्स्ड डिपॉज़िट में ये होता है कि आपको जो आपका ₹100 अगर आपने जो कैपिटल जो है आपका वो यहाँ पे 100% सेफ होता है, ठीक है? ठीक है, तो इसलिए हम लोग को फिक्स्ड डिपॉज़िट में इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना? इसमें कोई रिस्की का बात नहीं होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो हमारा रिटर्न होता है वो कितना होता है? 5% होता है, 6% होता है, 7% होता है, मैक्सिमम 8% होता है मेरे ख्याल से, जो कुछ स्मॉल फाइनेंस देते हैं, है ना? लेकिन उनका भी है ना कुछ कंडीशन रहता है हिडन, जो शायद वो लोग बताते भी होंगे कस्टमर्स को, ठीक है? मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं बताते हैं। बताते भी होंगे, जो लोग जानना चाहते हैं उनको बताते हैं लोग, ठीक है? बाकी जो जाते हैं साइन करके आते हैं उनका खाई भाई कहना ही क्या है, ठीक है? तो फिक्स्ड डिपॉज़िट का कुछ ऐसा चलता है ना। अब हम लोग थोड़ा-सा आते हैं इक्विटी में, ठीक है? कि इक्विटी में है ना क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है? तो देखिए इक्विटी में क्या है कि 2 चीज़ है, समझ रहे हैं? इक्विटी में क्या है कि 2 चीज़ है। 2 चीज़ क्या है? पहला हो गया कि अंडरलाइंग का वैल्यू, ठीक है? अंडरलाइंग का वैल्यू क्या मतलब हो गया कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं आइशर मोटर्स, ठीक है? और ये जो आपके नीचे ये जो चार्ट लगा हुआ है, ठीक है ना? दिस इज़ कॉल्ड एज़ अंडरलाइंग, ठीक है? ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, दिस इज़ कॉल्ड एज़ अंडरलाइंग। आइशर मोटर इज़ अंडरलाइंग, ठीक है? समझ रहे हैं आप? तो ये हो गया अपना अंडरलाइंग, ठीक है? तो इक्विटी में क्या होता है ना कि दो चीज़ का फ़ायदा मिलता है हमको। एक तो अंडरलाइंग का फ़ायदा मिलता है और दूसरा अपने को डिविडेंड का फ़ायदा मिलता है। तीसरा कई बार है ना अपने को बोनस का भी फ़ायदा मिलता है, ठीक है? तो इधर है ना अपने को थोड़ा-सा एज मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना हम लोगों ने अपना पैसा थोड़ा-सा रिस्कीएस्ट इंस्ट्रूमेंट में डाला हुआ है। रिस्कीएस्ट नहीं, रिस्की इंस्ट्रूमेंट में डाला हुआ है, ठीक है? रिस्कीएस्ट तो फिर मतलब सबसे ज़्यादा रिस्की हो गया वो बिटकॉइन हो गया, है ना? तो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? भावनाओं में थोड़ा मैं बह जाता हूँ, तो उसको आप लोग सँभाल लीजिए, देख लीजिए, ठीक है? तो फिक्स्ड डिपॉज़िट में क्या था कि यहाँ पे आपका जो ₹100 है ना, वो ₹100 का ₹100 रहेगा, वो तो ना तो 98 होगा, ना तो वो 101 होगा अंडरलाइन, ठीक है? वो फिक्स्ड डिपॉज़िट का वो सेम रहने वाला है आपका 100 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे क्या ऐड होगा, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इंटरेस्ट ऐड होगा और कुछ ऐड नहीं होगा इसमें, ठीक है? तो आपको यहाँ पे कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ये 2 चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन इक्विटी में क्या होता है कि आपको डिविडेंड तो मिलता रहेगा, ठीक है? जब भी कंपनी डिक्लेयर करेगी डिविडेंड आपको वो मिलता रहेगा, ठीक है? दूसरा चीज़ अंडरलाइंग का वैल्यू, ठीक है? जैसे ₹100 का आपने मान लीजिए कि कोई इक्विटी कोई शेयर खरीदे आपने ₹100 का, ठीक है? तो वो ₹100 का जो शेयर है मान लीजिए वो ₹105 चला गया, ठीक है? तो ₹5 तो आपको इधर मिल गया, ठीक है? प्लस जो डिविडेंड वो डिक्लेयर करेगा वो भी आपको मिलेगा, है ना? तो यहाँ पे एक तरह से 2 चीज़ का है ना फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है? और कभी-कभी बोनस या स्प्लिट वगैरह वगैरह होता है ना स्टॉक, तो उसमें भी है ना अपने को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलता है, ठीक है? वो भी मैं कभी किसी और वीडियो में है ना अच्छे से डिस्कस करूँगा, क्योंकि स्प्लिट और बोनस में है ना काफ़ी मतलब वो है ना थोड़ा-सा डिटेल टॉपिक है, ठीक है? तो वो मैं भी कभी है ना अच्छे से आपको उस पे भी मैं बात करूँगा, ठीक है? तो फिलहाल हम लोग समझते हैं कि इक्विटी में है ना अपने को क्यों करना चाहिए, ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि इक्विटी में है ना अपने को ज़्यादा चीज़ मिलता है, ठीक है? ज़्यादा चीज़ कहने का मतलब कि आपको इधर अंडरलाइंग का वैल्यू मिलता है, एप्रिसिएशन, ठीक है? स्टॉक्स का जो एप्रिशिएट करेगा उसका वैल्यू मिलेगा आपको। दूसरा चीज़ आपको इंटरेस्ट ये क्या कहते हैं डिविडेंड मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे डिविडेंड मिलता है, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना? यहाँ पे आपको डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है? तीसरा चीज़ आपको क्या मिलेगा जब कभी बोनस या स्प्लिट होगा ना, तो उसका भी है ना एक इनडायरेक्ट वे में है ना आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? तो ये एक 3 तरह का है ना इधर आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है? लेकिन अभी हम लोग फिलहाल है ना डिविडेंड की बात करने वाले हैं, ठीक है ना? कि डिविडेंड कंपनी मतलब डिविडेंड होता क्या है? कंपनी क्यों देती है, ठीक है? तो डिविडेंड देने के पीछे राज़ ये रहता है ना कि कंपनी को है ना जो कुछ भी प्रॉफिट होता है ना, तो वो अपना प्रॉफिट है ना अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती है, ठीक है? और उसी का है ना कुछ पोर्शन आपने जितना अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके हिसाब से है ना आपको कुछ पोर्शन आपको दिया जाता है, ठीक है? तो मार्केट में है ना ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारी अंडरलाइंग हैं, जिसको आप यूज़ करके ना आप एक अच्छा खासा है ना डिविडेंड लेते रह सकते हैं, ठीक है? आपको इसके लिए रिसर्च रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं आपके लिए रिसर्च करके ना 4 स्टॉक लेके आया हूँ आज, ठीक है? 4 या 3, ठीक है ना? तो उन चारों स्टॉक्स के बारे में मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? कि पहला जो स्टॉक है, उसका नाम है आरईसी लिमिटेड, ठीक है? अब यहाँ पे मैं डालता हूँ आरईसी लिमिटेड,
आर ई सी लिमिटेड, ठीक है। ये रहा अपना आर ई सी लिमिटेड, ठीक है। ये इसका चार्ट प्लॉट हो गया, है ना। ये इसका चार्ट प्लॉट हो गया, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, अच्छा वहाँ पे जो मैं कैपिटल एप्रिसिएशन की बात कर रहा था, तो यहाँ पे भाई डिप्रिसिएशन भी होता है, ठीक है ना। तो यही चीज़, यही आपका रिस्क है, ठीक है, कि आपको ये हमेशा नहीं सोचना है कि भाई हमको हमेशा कैपिटल एप्रिशिएट ही होगा मेरा, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे रखते हैं, जैसे आप 1 साल 2 साल के लिए लेते हैं कोई भी स्टॉक, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको कैपिटल एप्रिशिएशन मिलता है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको कैपिटल एप्रिशिएशन मिलता है, ठीक है। तो ये जो आरईसी लिमिटेड है, ठीक है ना, तो ये जो आरईसी लिमिटेड है, इसका जो स्टॉक प्राइस अभी कितना चल रहा है, 118 रुपए के आसपास, या 120 रुपए आप इसको मान लीजिए, ठीक है। और ये भी है ना, पिछले साल और ये जब भी कभी डिविडेंड दी है ना, तो ये 11% के हिसाब से ना डिविडेंड दी है। मतलब अगर 120 रुपए का इसका स्टॉक प्राइस है, तो ये शायद है ना एक 11% के हिसाब से कितना हो गया, 11 रुपया, मतलब 12-13 रुपया है ना, ये डिविडेंड दे रही है। तो 100 रुपए में आपको 12% तो ऐसे ही मिल गया, ठीक है ना। और ये 120 रुपया, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको 11-12 रुपया मिल गया, ठीक है, 12-13 रुपया मिल गया, है ना। तो ये एक स्टॉक हो सकता है जिसमें आप है ना पैसा लगा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और इसमें आपको अगर पैसा लगाने का मन हो, ठीक है ना, तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। आपको इसमें नहीं लगाना है, आपको ऐसा ही कुछ और स्टॉक ढूंढ लेना है, ठीक है। लेकिन मुझे जो अच्छा लगा है ना, मैं इसमें निवेश करने वाला हूँ जून महीने से, ठीक है। जून मंथ से है ना मैं इसमें पैसा डालने वाला हूँ, ठीक है। अब जून मंथ के पीछे, जून मंथ से क्यों मैं पैसा डालने वाला हूँ, वो मेरा पर्सनल रीजन है, ठीक है। तो इसमें है ना, मैं क्या करूँगा कि हर महीने है ना, कुछ शेयर्स इसके बाय करके छोड़ देने हैं, ठीक है। कुछ शेयर्स इसके बाय करके छोड़ देने हैं। और जब भी इसमें मुझे कोई डिप मिलेगा, है ना, तो मैं इसमें बाय करूँगा। डिप इन द सेंस कि जब भी 60 रुपए से 80 रुपए के रेंज में आएगा ये स्टॉक, ठीक है, तो मैं इसमें है ना कुछ पैसा डालूंगा, ठीक है। 60 से लेकर के 80 के बीच में जब भी कभी आएगा, तो मैं इसमें कोशिश करूंगा कि कुछ पैसा डालूं। वैसे जून से मैं स्टार्ट करूंगा इसमें, तो अगर 120 ही रहा अगर जून में, तो मैं 120 पे ही कुछ पैसा डालने वाला हूं, ठीक है। या हो सकता है कि उस वक्त मेरा व्यू चेंज हो जाए, है ना। तो आप मतलब प्लीज इस चीज को बस समझिए, सीखिए, और आप खुद से है ना ऐसे कंपनीज को निकालिए, ठीक है। तो पहला कंपनी हो गया मेरा आरईसी, ठीक है, जिसने पिछले साल 11% के आसपास का है ना डिविडेंड दिया था, ठीक है। दूसरा कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, ठीक है। अच्छा, कैपिटल एप्रिसिएशन की जो मैं बात कर रहा था, वो मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए यहाँ से 21 रुपए पे था ये, ठीक है। ये 21 रुपए से कहाँ गया, 155 रुपए गया, समझ रहे हैं आप। 155 रुपए से फिर ये कहाँ आ गया, तो 56 रुपए आ गया, ठीक है। तो ये जो उतार चढ़ाव है ना, तो ये इन्वेस्टर को देखना पड़ता है, ठीक है। और यही इसका रिस्की मतलब एस्पेक्ट है, ठीक है। ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको रोज दिखेगा कि यार ये तो इतना नीचे आ गया, या तो उतना नीचे ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये आपको चीज़ हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, ये उतार-चढ़ाव, ठीक है। तो अगर ये इस उतार-चढ़ाव से आपको डर लगता है, तो आपके लिए भाई एफडी बेस्ट है। लेकिन आप अगर आप ये उतार-चढ़ाव झेल सकते हैं, तो फिर आपके लिए ये भी अच्छा रहेगा, कुछ खराब नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए 155 से कहाँ गया, ये 60 रुपए के आसपास आया, ठीक है। 60 रुपए से ये वापस कहाँ गया, तो 164 रुपए के आसपास गया, है ना। तो ये चलता रहता है, ठीक है ना, मार्केट में। तो पहला स्टॉक हो गया अपना ये। दूसरा स्टॉक क्या है मेरे पास, दूसरा स्टॉक है मेरे पास हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक ये रहा, ठीक है, हिंद जिंक, है ना। इस पे भी मेरे पास जो चार्ट प्लॉट है वो क्या है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट प्लॉट है, ठीक है। अब इसने भी कितना वो दिया था, तो पिछले 12 महीने में है ना, ये एक शेयर पे है ना 50 रुपए के आसपास का है ना ये डिविडेंड दिए हुआ है, ठीक है। एक शेयर पे 50 रुपए के आसपास का ये डिविडेंड दिए हुआ है, 49 रुपये 50 पैसा, ठीक है, जो पिछला डिविडेंड इसने दिया था, है ना। तो 300 रुपए पे 50 रुपए का है, ठीक है। तो 150 रुपए पे 25 रुपए हुआ, है ना। तो 100 रुपए पे कितना होगा, मेरे ख्याल से 20 रुपए के आसपास, ठीक है। 20 रुपए नहीं तो आप 15 से 17% मान लीजिए कम से कम, ठीक है। एग्जैक्ट मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप 15 से 17% मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपको 15 से 17% का डिविडेंड मिल जाएगा, जो आपको एफडी से ज्यादा होगा, ठीक है। तीसरा है कोल इंडिया, ठीक है। तीसरा है अपने पास कोल इंडिया। ये बीएससी का चार्ट लग गया गलती से, तो हम लोग लगा लेते हैं एनएससी का चार्ट, और एनएससी का चार्ट ये रहा, ठीक है। ये देखिए, ये है अपना कोल इंडिया। अब देखिए कोल इंडिया में क्या चल रहा है ना। अब ये तो भाई निवेश करना है, तो मैं तो नीचे से आपको नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ पे लेते 116 रुपए पे, और आप 239 रुपये वो हो जाता आपका, ठीक है। मैं वो नहीं बोलूंगा, मैं आपको क्या बोलूंगा
कि हो सकता है कि भाई आपने कहीं यहीं पे कहीं निवेश कर दिया होगा, ठीक है, 400 रुपए के आसपास का, ठीक है, 400 420 के आसपास कहीं तो निवेश किया होगा, ठीक है। अभी आपका जो प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है, 214 रुपए चल रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे, इस टाइम पे तो आपका होश उड़ जाएगा कि भाई मेरा तो कैपिटल ही 50% डिप्रिशिएट हो गया है ना, 400 पे लिया लिया था और 200 रुपए चल रहा है, तो आपको तो यहाँ पे कैपिटल ही डिप्रिशिएट हो गया। तो आप वो डिविडेंड लेकर के क्या करेंगे, ठीक है। और ये डिविडेंड जो देता है, ये डिविडेंड मेरे ख्याल से 10 से 11% का ये भी डिविडेंड देता है, ठीक है। तो आप कहेंगे यार यहाँ तो 50% कैपिटल डिप्रिशिएट हो गया और ये 10% वो डिविडेंड लेके क्या करना है। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग है ना, जब भी कोई डिप आता है, दिस इज कॉल्ड एज डिप, ठीक है। अब जब भी कभी ऐसा डिप आए तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पैसा डाल देना है, ठीक है। जिससे क्या होगा ना, कि अगर मान लीजिए कि आपने 400 पे खरीदा है कोई स्टॉक, ठीक है, वो 300 आ गया, ठीक है ना, तो 300 पे आप क्या कीजिए कि कुछ क्वांटिटी और खरीद लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद वो फिर कभी ना कभी तो बढ़ेगा ही, ठीक है। कंडीशन क्या है कि आपको है ना कंपनी अच्छा सा देख करके लगाना है, ठीक है। आप फालतू फालतू कंपनी में लगा दीजिएगा बिना कुछ उसका फंडामेंटल देखे तो भाई आपका पैसा डूब जाएगा, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसीलिए है ना, ये मैं कुछ अपनी तरफ से चुन के लाया हूँ जिसमें मैं निवेश करने वाला हूँ, तो सिर्फ मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ये रिस्की इंस्ट्रूमेंट है और लोग इसीलिए एफडी में पैसा डालते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं देखना होता है कि भाई 400 से मेरा पैसा 200 रुपया हो गया, ठीक है, और 100 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो ये भाई थोड़ा सा रिस्की तो है, तभी तो आपको पैसा मिलता है इधर ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है कि मान लीजिए कि अगर मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कहीं 400 पे खरीदा होता, ठीक है, 400 क्वांटिटी, ठीक है, तो मैं देखता कि भाई ये कब तक है ना, ये इस लेवल पे आता है या इसके हाफ पे आता है, ठीक है। तो जैसे ही इसके हाफ पे ये यहाँ पे आ गया, 200 के आसपास आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी डाल दूंगा, ठीक है। 300 पे आता, 100 के मल्टीपल पे, तो भी मैं कुछ क्वांटिटी खरीद लेता, तो उससे क्या होता ना कि मेरा एवरेजिंग घटता जाता, ठीक है। जैसे मार्केट नीचे गिर रहा है और इसमें आप पैसा अगर इन्फ्यूज करते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो आपका जो एवरेजिंग है ना वो घटता जाएगा। जो 400 का जो आपका एवरेज बाइंग प्राइस था ना, वो हो सकता है कि 300 हो जाए, हो सकता है 250 हो जाए, हो सकता है 200 हो जाए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 100 रुपये पे खरीदो तो हो सकता है कि वो आपका वो 200 रुपये हो गया होता, और 200 रुपये हो जाता तो आपको 13 रुपये का भी फायदा होता नेट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप करना शुरू करेंगे ना, तो आपको खुद ही है ना दिखना शुरू हो जाएगा कि कैसे इसमें प्रॉफिट बनता है, ठीक है ना। तो शुरुआत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा आपको कुछ भी। तो भैया जो मेरा तीसरा स्टॉक था वो था कोल इंडिया, ठीक है। और चौथा जो स्टॉक है मेरा वो है पावर फाइनेंस, पीएफसी, ठीक है। कहाँ गया भाई पावर फाइनेंस, एक सेकंड। हेलो। हाँ, 5 5 मिनट में कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, 5 मिनट में। तो यहाँ पे ये क्या था, पावर फाइनेंस, कहाँ गया पावर फाइनेंस, पावर फाइनेंस, पीएफसी, सीधा पीएफसी डालते हैं ना, पीएफसी। ये रहा अपना पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये पावर की कंपनी है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, अब मान लीजिए कि अगर ये 4 स्टॉक में अगर मैं पैसा डाला होता, ठीक है, और कभी इन केस है ना मैं इसको 90 रुपए में डाला होता या 80 रुपए पे, भाई सारे स्टॉक्स में आप हाई पे तो नहीं खरीदोगे ना कोई स्टॉक तो आपको लो पे पकड़ाएगा ही, ठीक है। और सारे स्टॉक ऐसा नहीं होगा कि आपके पैसा डालते ही सारे के सारे वो नीचे जाने लग जाएंगे, ठीक है। तो कोई ना कोई तो ऊपर जाएगा ना। तो इसीलिए हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। तो अगर आप पावर फाइनेंस में अगर मान लीजिए कि 80 100 रुपये पे आप खरीदे रहते थे, तो अभी आपका 150 रुपये के आसपास का प्राइस चल रहा है, ठीक है। ये लाइन वगैरह में अब इसमें एक ब्रेकआउट भी आ रहा है, ठीक है ना, और ये ब्रेकआउट अच्छा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पावर फाइनेंस में अभी पैसा डालने का राइट वक्त है, ठीक है, मेरे समझ से, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ भाई, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके या फिर ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पीएफसी इज द राइट कैंडिडेट टू इन्वेस्ट नाउ, ठीक है। बाकी देखते हैं, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को कुछ भी ऐसे करना नहीं है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप कितना सॉलिड दिख रहा है ये आपको, देखिए। एक रिजेक्शन यहाँ लिया, एक रिजेक्शन यहाँ लिया, एक रिजेक्शन यहाँ लिया, एक रिजेक्शन यहाँ लिया, और यहाँ पे इसने फाइनली ब्रेकआउट करके ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और अभी जो ये जाएगा तो फिर मेरे समझ से अच्छा खासा जाएगा ऊपर, ठीक है। 200 300 300 250 तक जाएगा ये आराम से, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा लास्ट कंपनी था, फोर्थ कंपनी था। और ये कितना दिया था वो मैं देख लेता हूँ, मैं लिख करके इधर रखा हुआ था। ये जो आपको डिविडेंड दिया है, ये 6.5% का डिविडेंड दिया है, ठीक है। 6.5% के आसपास का ये डिविडेंड देता है अक्सर, ठीक है। और ये डिविडेंड है ना चेंज भी होता रहता है, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि भाई ये प्रॉफिट शेयरिंग है, तो जैसे जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से वो शेयर करेंगे, है ना। तो ये हो गई वो बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, कि आप लोग है ना शेयर मार्केट में आइए, धीरे धीरे आइए, ठीक है। कोशिश कीजिए 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, आप इवन इसको 5 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं ना। फ्री में आजकल डिमेट अकाउंट खुलता है।
आप 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपया डाल करके देखिए, ठीक है? और आप कोशिश कीजिए ना वहाँ से एक-एक क्वांटिटी में है ना शेयर्स खरीदने का, ठीक है? एक-एक क्वांटिटी में खरीदिए। हर 10 दिन पे है ना एक एक शेयर खरीद लीजिए, कोई भी अच्छा कंपनी का, ठीक है? कोई भी अच्छा कंपनी का। अच्छा कंपनी किसको कहते हैं? जो भी निफ्टी 50 के अंदर है ना, जो 50 कंपनी है ना, फर्स्ट 50 कंपनी है ना, आप उसको खरीद लीजिए, ठीक है? उसमें से है ना किसी भी एक स्टॉक को पकड़िए और आँख बंद करके है ना, जब भी उसमें कभी-कभी पूरा ऐसे गिरता रहे ना, जब रेड-रेड कैंडल बन रहा हो ना, तो आप उसमें कुछ पैसा डाल दीजिए, ठीक है? आपके लिए वो सही रहेगा, ठीक है? तो यही मैं शेयर करना चाह रहा था और हम लोग मिलते हैं शाम के वीडियो में, ठीक है? फिलहाल अभी के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।